मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस दुनिया में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर के बीच भी सच कहने की आदत है। और सागर से गहराओं में तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के महत्वपूर्ण मेले एवं त्यौहार। हम लोगों ने इसको समझने की दृष्टि से 5 भागों में डिवाइड किए थे। सबसे पहला था राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व ऐसे पर्व जिसे पूरा पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है और जिसका संबंध किसी महान ऐतिहासिक घटना से होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्व। उसमें हमने पढ़ा गणतंत्र दिवस के बारे में, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। फिर हम धार्मिक त्योहारों के बारे में बात कर रहे थे। और धार्मिक त्योहारों में वैसे भारत में जितने धर्म हैं उनके अपने अपने त्यौहार हैं। तो किसी धर्म विशेष द्वारा जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जो त्यौहार आयोजित किए जाते हैं, उसे कहते हैं धार्मिक त्यौहार। हिंदुओं के अपने धार्मिक त्यौहार है, मुस्लिमों के अपने त्यौहार है, क्रिश्चियंस के अपने त्यौहार है, जैन के अपने त्यौहार है और बौद्ध के अपने त्यौहार है। हमने कल हिंदू त्यौहारों के बारे में बात की थी। जैसे हमने दीपावली के बारे में पढ़ा था कि दीपावली किस माह को सेलिब्रेट की जाती है। किस माह को सेलिब्रेट की जाती है? कार्तिक माह। कार्तिक माह को सेलिब्रेट की जाती है। फिर हमने देखा दीपावली के 15 दिन के बाद जब पूर्ण चंद्रमा हमें दिखने लगता है तो उसे कहते हैं देव दीपावली। मान्यता है कि देव दीपावली के दिन स्वर्ग से देवता आते हैं पृथ्वी में, ठीक है, तो वो देव दीपावली हैं। उसके बाद होली के बारे में पढ़ा, होलिका दहन के बारे में पढ़ा था हमने, और साथ ही साथ दशहरा के बारे में पढ़ा था और गणेश चतुर्थी के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार भी थे, जैसे रथ यात्रा। रथ यात्रा कहाँ से निकाली जाती है? ओडिशा में। ओडिशा में निकाली जाती है। और किसको समर्पित है ये? भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इनको समर्पित है। उसके बाद हमने देखे थे कि उनकी जो मूर्तियां हैं, जब उनकी मूर्तियां पुरानी हो जाती है तो उनकी मूर्तियों को चेंज कर दिया जाता है। और उस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आज हम बात करेंगे मुस्लिम त्यौहार के बारे में। थोड़ी बात इसके बाद हम करेंगे क्रिश्चियंस त्यौहार के बारे में, साथ ही साथ सिख त्यौहार और बौद्ध त्यौहार, जैन त्यौहार। वैसे दुनिया का जो सबसे अच्छा धर्म है, अगर अब मुझसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है या सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। ठीक है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है, इंसान की भलाई ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और सबसे अच्छी किताब कौन सी है? तो संविधान जो है सबसे अच्छी किताब है। हमारा जो माइंडसेट है वो भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे मुस्लिम त्योहारों के बारे में। तो मुस्लिमों में जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, बट ईद को महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। जैसे जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि ईद एक ही टाइप की ईद होती होगी, ईद मतलब ईद। बट बाद में पता चला कि ईद 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। पहली जो ईद है इसे कहा जाता है ईद उल फितर। दूसरी ईद को कहा जाता है अज़हा। और तीसरी है मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी। मिलाद उन नबी। पहली जो ईद है ये क्यों मनाई जाती है? मान्यता है कि इस दिन कुरान स्वर्ग से पृथ्वी में आई थी। तो कुरान है, कुरान को स्वर्गीय किताब माना जाता है। समझ आ रहा है? मान्यता है कि कुरान को किसी के द्वारा नहीं लिखा गया, जो कुरान है वो स्वर्ग से पृथ्वी में आई थी, तो इसलिए मनाते हैं ईद उल फितर। उसके बाद है, एक मिनट, ईद उल अज़हा। कौन सा त्यौहार है? ईद उल अज़हा। देखो, इस्लाम में बहुत सारे पैगंबर हुए, बहुत सारे नबी हुए। क्या थे नबी या पैगंबर? नबी वो व्यक्ति होता था जिसको स्वयं स्वर्ग से ईश्वर पृथ्वी में भेजा करते थे। और जो
ईश्वर का संदेश पृथ्वी में लोगों को देता था, उसे क्या कहते थे? उसको नबी कहते थे। तो नबी एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर की बातों को मनुष्य तक पहुंचाता था, उसे क्या कहते थे? उसे नबी कहते थे या पैगंबर कहते थे। समझ आ रहा है? तो बहुत सारे पैगंबर हुए, जैसे सबसे पहला जो नबी है, जो ईश्वर के पहले नबी है, वो माना जाता है आदम को, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे नबी हुए, जैसे अब्राहम हुए, और मूसा जो है, मोजेस, मूसा जो नबी थे, मूसा को भी नबी कहा जाता है, मोजेस, उन्हें इंग्लिश में मोजेस कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे नबी हुए। उनमें से एक जो सबसे बड़े नबी थे, उनका नाम था इब्राहिम, इब्राहिम या अब्राहम। कुछ लोग इन्हें इब्राहिम कहते हैं, कुछ लोग अब्राहम कहते हैं। इब्राहिम की स्टोरी आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगी, मतलब बाइबल में भी मिलेगी और कुरान में भी मिलेगी। तो जो इब्राहिम थे, इब्राहिम से ईश्वर ने शपथ लिया था, या इसको कहना चाहिए कि ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि जो तेरा वंशज होगा ना, वो जो आसमान में तारे दिखते हैं, उन तारों की संख्या आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। तो ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया कि संसार में जितने तारे हैं, उन तारों को जैसे तुम नहीं गिन सकते, उसके जैसे तेरे वंशज होंगे। पर सवाल ये था कि जो इब्राहिम थे, इब्राहिम की बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, ठीक है, इब्राहिम की बहुत ज़्यादा एज हो गई थी, और उनकी जो वाइफ थी उनकी भी बहुत ज़्यादा एज हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि एज हो गई है, अब संतान कैसे होगी? पर वादा किसने किया था? ईश्वर ने वादा किया था, और ईश्वर कभी अपने वादों से मुकरता है क्या? नहीं। तो फिर क्या होता है, जब उनकी एज 80+ हो जाती है लगभग, कुछ जो मान्यता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में मान्यता है कि उनकी एज जो है वो लगभग 100 साल हो गई थी, 100 साल के आसपास हो गई थी। उसके बाद जो मुस्लिम धर्म है उसमें अलग मान्यता है कि वहाँ पर 80 या 85 साल उनकी एज हो गई थी, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तो बहुत ज़्यादा एज उनकी हो गई थी। उसके बाद उनको संतान होती है, एक बहुत ज़्यादा उम्र के बाद उनको संतान होती है, और संतान जब होती है उसके बाद ईश्वर उनके दर्शन में आते हैं, किसके? इब्राहिम के सपने में आते हैं, और इब्राहिम से कहते हैं ये जो तुम्हारा बेटा है, वैसे क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि उनका जो बेटा था, उनका बेटा इसहाक था, ठीक है, इसहाक को उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए ले जाया था। बट मुस्लिम लोग मानते हैं कि उनका जो संतान थी वो थी इस्माइल, ठीक है, समझ आ रहा है? इस्माइल और इसहाक में अंतर। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने बलि चढ़ाने किसको लेके गया था? इसहाक को, और मुस्लिम धर्म में क्या माना जाता है? इस्माइल। तो हम लोग मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम भी क्या मानेंगे? इस्माइल को मानेंगे। तो इस्माइल का जन्म होता है, और उनकी जो मम्मी थी उनका नाम था हाजिरा। इस्माइल की मम्मी का नाम क्या था? हाजिरा। और इस्माइल के पापा का नाम क्या था? इब्राहिम। अब इब्राहिम को बहुत एज के बाद संतान हुई है, और उनके सपनों में ईश्वर आता है और कहता है कि तू अपने बेटे को सामने जो पर्वत है वहां पर लेके जाना और बलि चढ़ा देना मेरे लिए। तो इब्राहिम जो है एक क्षण भी नहीं सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब उसको बेटा इतने साल के बाद हुआ है, मान लो आपको नौकरी लगती है कई सालों के बाद, और आपको कहता है कोई कि छोड़ दो नौकरी, कैसा लगेगा? बहुत दुख होगा ना। बट इब्राहिम को पता था कि जो मुझसे बात कर रहे हो कौन है? वो ईश्वर है। तो इब्राहिम क्या करते हैं? इस्माइल को लेके जाते हैं और पहाड़ पे चीता बनाते हैं, मतलब उसको क्या है ना, होम बलि चढ़ाने बोलते हैं। होम बलि का मतलब क्या होता है? उसको काटना है और उसका जो धुआं रहता है वो देना है ईश्वर को। समझ आ रहा है? इतनी बड़ी बात, मतलब उसको होम बलि कहते हैं, होम बलि, ठीक है, होम बलि चढ़ाना था। और आप लोगों ने नारियल देखा है ना, जो नारियल होता है, नारियल को जला दिया जाता है, क्यों? ताकि उसका जो धूप रहती है वो मतलब स्वर्ग तक जा सके, यही मान्यता रहती है हिंदू धर्म में भी। तो वैसा था वहाँ पर। अब उसको सोचो कितनी डिफिकल्ट बात है, उसको काटना है, उसको जलाना है, और उसके बाद उसका जो धुआं है, मतलब जो होम बलि है वो देना है। अब उसके बाद इब्राहिम एग्री हो जाता है, और इब्राहिम अपने बेटे को काटने ही वाला रहता है। उस समय एक मेमने की आवाज़ आती है, एक भेड़ की आवाज़ आती है झाड़ी से, किनारे की झाड़ी से, और स्वर्ग से आवाज़ आती है कि इब्राहिम, मैंने तेरा जैसे विश्वास पूरी दुनिया में नहीं देखा, तो अपने बेटे को छोड़ दे, क्योंकि मैंने एक अलग से मेमना तैयार कर रखा है।
फिर वो मेमने की बलि देते हैं और फिर यहीं से जो है शुरुआत होती है ईद उल अज़हा की। हर साल जो है वो जो बकरा है वो काटा जाता है। और मान्यता है कि अब क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, देखो हम यहाँ पर हम लोगों को ना किसी भी धर्म का क्या नहीं करना है, अपमान नहीं करना है। हमें हर एक धर्म का सम्मान करना है। हमें कट्टर नहीं बनना है कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से हैं, हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, हम बौद्ध हैं। हमें हर एक धर्म से जो अच्छी चीज़ मिलती है उसको क्या करना है, ग्रहण करना है। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, पहले ईद के पहले वो क्या करते हैं, एक जो बकरा रहता है उसको पालते हैं, उसको अच्छे से पालते हैं और काटते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पालते क्यों है, और जब पालते हैं तो फिर काटते क्यों हैं? तो मान्यता है कि जब वो बकरे को पालते हैं ना तो उनको उससे लगाव हो जाता है। और जो बलिदान है, नॉर्मल चीज़ों को बलि देना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। जिसे आपको लगाव हो उसकी बलि देना बहुत बड़ी बात है। तो क्या करते हैं, उसको अच्छे से लगाव से रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी बलि चढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो जो मांस होता है ना, मांस को अकेले नहीं खाते वो लोग, उसको क्या करते हैं, उसको गरीबों में बांटते हैं। वो उसका लगभग 1/3 पार्ट गरीबों में बांट देते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिलाद उन नबी के बारे में। तो मिलाद उन नबी क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पैगंबर साहब का जन्मदिन है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था। और किस सन हुआ था उनका जन्मदिन? 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ पर हुआ था? मक्का में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, मक्का में जन्म हुआ था। ठीक है। मदीना क्यों फेमस है? जब मक्का से उन्होंने मदीना की यात्रा किए थे, देखो क्या होता है, मक्का में वो पैदा हुए और ईश्वर का जब उनको प्रचार मिला, जैसे वो होता है ना, गांव का जो साधु है वो वैल्यू पाता है क्या? नहीं पाता है ना, उसको उतनी वैल्यू मिलती है कि नहीं। बट दूसरे गांव में जाता है तो उसको वैल्यू मिलेगी कि नहीं? डेफिनेटली मिलेगी। तो उनके साथ क्या हुआ था, मक्का में जब उनको ज्ञान मिला, हीरा नामक एक जगह है, एक गुफा थी, वहां पर उनको ज्ञान मिला 610 ईस्वी में। उसके बाद जब मक्का में वो प्रचार करने लगे, ईश्वर के बारे में बताने लगे, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो वे फिर कहाँ चले गए? मक्का से मदीना गए। लगभग 622 ईस्वी में वो मक्का से मदीना गए। और इस यात्रा को कहा जाता है हिजरी। और यहीं से एक संवत चालू होता है, हिजरी संवत। ठीक है। तो यहाँ से हमने सीखा ईद उल फितर के बारे में, ईद उल अज़हा के बारे में, मिलाद उन नबी के बारे में। और जो चौथा त्यौहार है मुहर्रम। देखो पैगंबर साहब का जब जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? 570 ईस्वी को जन्म हुआ, मक्का में जन्म हुआ। उसके बाद जब उनकी डेथ हुई 632 ईस्वी को, तो उनका एक दामाद था, उनकी बेटी का नाम क्या है? फातिमा बेटी का नाम है। समझ आ रहा है? और पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। पत्नी का नाम क्या है? खदीजा। और जो दामाद थे, दामाद का नाम था अली। दामाद का नाम क्या है? अली। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो सवाल ये उठता था कि हम पैगंबर की शिक्षा को ही माने या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करें जो ईश्वर की बातों को हमें बताए। तो सवाल ये उठ रहा था, क्योंकि अब इनका लीडर कोई नहीं है, क्योंकि पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम पैगंबर साहब को ही फॉलो करेंगे। तो जिन्होंने कहा कि हम पैगंबर साहब को ही फॉलो करेंगे वो कहलाए सुन्नी। क्या कहलाए? सुन्नी। और जिन्होंने कहा कि हम उनके दामाद मतलब अली को फॉलो करेंगे वो कहलाए शिया। वो कौन कहलाए? शिया। समझ आ रहा है? तो अली को फॉलो करने वाले शिया और उनको फॉलो करने वाले सन्नी नहीं, सुन्नी कहलाए। तो सुन्नी कहां पर मिलेंगे आपको? इराक में। इराक वाली जगह है वहां पर सुन्नी, और ईरान में मिलेंगे आपको शिया। ठीक है। उसके बाद जो अली थे उनके दो बेटे थे। कितने बेटे? दो बेटे, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। तो हुसैन की मृत्यु हो जाती किरबला नामक एक युद्ध में। किरबला के युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनको जब मृत्यु होती है उनकी तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। उस असहनीय पीड़ा को लोग अपने ऊपर वार करके, अपने खुद को पीड़ा देके उस चीज़ को महसूस करते हैं। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आप अगर कहें कि हम हुसैन की पीड़ा को सह सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये बात होगी क्या? नहीं।
जब उसको फील करेंगे, जब खुद में जब वार होगा ना, खुद को जब दर्द होगा, तब महसूस होगा कि पीड़ा कैसी होती है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, पीके मूवी में वो क्या करता है, खुद को मारता है, खुद को पीड़ा देता है। यार है तो किस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से हुसैन को मारा गया था, किस तरीके से हुसैन को पीड़ा दी गई थी। तो मुहर्रम त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है और एक झांकी निकाली जाती है। मुहर्रम में ऐसा नहीं कि शोर शराबा होता है, मुहर्रम एक शांतिपूर्ण त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? शांतिपूर्ण त्यौहार है। और इसमें ताजिया, इसमें एक झांकी निकलती है, जैसे क्या कहते हैं, ताजिया कहते हैं। और कौन से संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? मेनली सिया मुस्लिमों द्वारा ये मनाया जाता है। और जगह जगह में शरबत भी लोगों को पिलाए जाते हैं। उसके बाद एक और त्यौहार है सबे बारात और सबे मिराज। ठीक है, सबे बारात या सबे मिराज। जो सबे बारात है इसे कहा जाता है, एक मिनट, मुक्ति की रात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्ति की रात, मुक्ति की रात कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन का जो इंपॉर्टेंस है वो इस कारण है कि इस रात माना जाता है कि हर एक व्यक्ति की नियति का निर्धारण होता है। नीति का निर्धारण मतलब जैसे किसके साथ क्या होने वाला है, समझ आ रहा है? उसके बाद सबे मिराज, सबे मिराज से जो 5 दिन की नमाज है, ठीक है, 5 दिन की जो नमाज है वो आरंभ होती है। समझ आ रहा है? यहाँ से 5 दिनों की नमाज किया जाना जरूरी माना जाता है। वैसे भारत में कौन सी दिशा में लोग अपना मुंह करके नमाज करते हैं? पश्चिम की ओर, क्योंकि मक्का मदीना कहाँ पर है? सऊदी अरब कहाँ पर है? पश्चिम है। भारत से कहाँ पर है? पश्चिम में है। तो लोगों का जो मुंह रहता है वो किस साइड रहता है? नमाज करते समय पश्चिम दिशा की ओर रहता है। और इसे कहा जाता है किबला। क्या कहा जाता है? किबला। किबला का प्रतीक होता है पश्चिमी दिशा, मतलब जिस ओर मक्का और मदीना आते हैं। वैसे जो सच्चा मुस्लिम होता है ना, वो पश्चिम दिशा की ओर देख करके कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर क्या है? मक्का और मदीना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सबे मिराज की। तो जो सबे मिराज है उसे चढ़ाई, एक मिनट, मुक्ति की रात किसे कहा जाता है? सबे बारात को कहा जाता है। और सबे मिराज को कहा जाता है चढ़ाई की रात। कौन सी रात? चढ़ाई की रात कहा जाता है। और इस दिन से मैंने बताया कि 5 दिन की जो नमाज है वो करना अनिवार्य मानी जाती है। रमजान का रोज़ा कब से चालू होता है? ये इसमें चालू होता है ईद उल फितर में, मतलब 1 महीने तक लगभग वो उपवास करते हैं। और बहुत कठोर उपवास होता है उनका, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर उपवास होता है। और सैल्यूट करूँगा मैं उनको जो वो उपवास करते हैं ना। ऐसे नहीं कि काम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। वो लोग दिन भर क्या करते हैं? दिन भर काम भी करते हैं और उपवास भी करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। और जो थूक होता है ना, थूक को अंदर भी नहीं जाने देते, क्योंकि थूक से क्या होगा? थोड़ा एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत कठोर उपवास करते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखेंगे आप, एक एक करके लिख लो। मुस्लिम त्यौहार में सबसे पहले ईद उल फितर। ईद उल फितर, ईद उल फितर मान्यता है कि इस दिन, मान्यता है कि इस दिन कुरान स्वर्ग से अवतरित हुई थी। कुरान स्वर्ग से अवतरित हुई थी। इसके 1 महीने पहले से कठोर उपवास आरंभ होता है। इसके 1 महीने पहले से कठोर उपवास आरंभ होता है, जिसे रमजान के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद लिखो ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा भी इसे कहा जाता है, ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा। इसमें लिखो मान्यता है कि ईद उल ज़ुहा, ये लिखा है मैंने, ईद उल ज़ुहा या ईद उल अज़हा। मान्यता है कि ईश्वर के महान नबी इब्राहिम को कई वर्षों तक संतान के लिए संघर्ष करना पड़ा। संतान प्राप्ति के पश्चात ईश्वर ने इनकी परीक्षा की। और इनके बेटे इस्माइल को सूली पर चढ़ाने, क्या लिखा आपने, और इनके बेटे इस्माइल की बलि देने के लिए कहा। सूली मत लिखना, ठीक है, बलि लिखना, बलि देने के लिए कहा। जब इब्राहिम इस्माइल की बलि दे ही रहे थे, तो ईश्वर ने एक मेमना भेजा और इस्माइल की बलि देने से या इस्माइल की बलि लेने से इनकार किया। तो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जो लिखो मत इसको, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो फादर ऑफ फैथ है ना, फादर ऑफ फैथ मतलब विश्वास का पिता, वो किसे कहा जाता है? इब्राहिम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस लेवल की आज्ञा का पालन किया कि अपने बेटे को तक रख नहीं छोड़ा। ठीक है, तो बड़ी बात थी। क्या लिखा आपने लास्ट लाइन? इस्माइल की बलि देने से मना कर दिया। इसी की याद में ईद उल अज़हा का त्यौहार, मनाया जाता है। समझ आ गई ना स्टोरी? उसके बाद सारी चीज़ लिखाना तो नहीं है कि बकरे को पालते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं। तो उसमें ये लिख लो कि बकरे के मांस या बकरे के मांस का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है। बकरे के मांस का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है। आगे है मिलाद उन नबी। यह दिन पैगंबर साहब के जन्मोत्सव के रूप में, यह दिन पैगंबर साहब के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है।
आगे लिखो मुहर्रम। मुहर्रम पैगंबर मोहम्मद या मोहम्मद पैगंबर, जो भी लिखे हो आपने, पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम संप्रदाय शिया एवं सुन्नी में विभाजित हो गया। पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम धर्म, जो भी लिखना चाहो, मुस्लिम संप्रदाय शिया एवं सुन्नी में विभाजित हो गया। पैगंबर को मानने वाले सुन्नी कहलाए, पैगंबर को मानने वाले सुन्नी कहलाए, एवं उनके दामाद अली को मानने वाले शिया कहलाए। शिया कहाँ मिलेंगे आपको? ईरान में, और इराक में सुन्नी। अली की 2 संतान थी, हसन एवं हुसैन। अली की 2 संतान थी, हसन एवं हुसैन। अली की 2 संतान थी, हसन एवं हुसैन। हुसैन की मृत्यु हसन एवं हुसैन की मृत्यु किरबला के युद्ध में हुई। हसन की मृत्यु किरबला के युद्ध में हुई। नहीं, हुसैन की मृत्यु किरबला के युद्ध में हुई, जिसकी याद में यह शांतिपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही है? स्लो बोल रहे हैं थोड़ा स्लो जाता है। उसके बाद लिखो, जिस प्रकार हुसैन को पीड़ा हुई थी, जिस प्रकार हुसैन को पीड़ा हुई थी, उसी पीड़ा को खुद को चोट पहुंचाकर याद किया जाता है। उसी पीड़ा को खुद को चोट पहुंचाकर याद किया जाता है। इस दिन ताजिया नामक झांकी निकाली जाती है। इस दिन ताजिया नामक झांकी निकाली जाती है, एवं लोगों के बीच शरबत का वितरण किया जाता है। आगे लिखो 5वां, शबे बारात। इसे मुक्ति की रात भी कहा जाता है। शबे बारात इसे मुक्ति की रात भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण होता है। मान्यता है कि इस दिन
प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण होता है। प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण होता है। आगे लिखो, सबे मिराज। सबे मिराज, सबे मिराज, इसे सबे मिराज, इसे चढ़ाई की रात कहा जाता है। इसे चढ़ाई की रात कहा जाता है। क्या लिखा आपने? इसे चढ़ाई की रात कहा जाता है। मान्यता है कि पैगंबर साहब, मान्यता है कि पैगंबर साहब हिजर से पहले, या जो हिजरी जो यात्रा हुई थी उससे पहले, हिजर से पहले 2 वर्ष तक बिना भौतिक शरीर के, 2 वर्ष तक बिना भौतिक शरीर के ईश्वर के निकट रहे थे। ईश्वर के निकट रहे थे और इसी समय से 5 बार नमाज करने की, और इसी समय से 5 बार नमाज अदा करने की प्रथा आरंभ हुई थी। नोट में लिख लो, नोट करके। मुस्लिम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके या पश्चिम दिशा की ओर नमाज अदा करते हैं। इस दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। इस दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो मुस्लिमों के त्यौहार है यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। हम लोगों ने, वैसे त्यौहार तो बहुत सारे होते हैं, बट जो हमारे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारे हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा ईद उल फितर के बारे में। क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी? क्योंकि रोजा है वो आरंभ किया गया था। क्या नाम है रोजे का? रमज़ान। और साथ ही साथ जो कुरान है, कुरान स्वर्ग से पृथ्वी में आई थी। उसके बाद ईद उल अज़हा, इब्राहिम के संतान की रक्षा किया था ईश्वर ने, तो मनाया जाता है ईद उल अज़हा। इसके बाद मिलाद उन नबी, क्यों मनाते हैं? पैगंबर के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद मुहर्रम, हुसैन को जो पीड़ा दी गई थी, या हुसैन की जो मृत्यु हुई थी किरबला के युद्ध में, उस युद्ध को या उस पीड़ा को याद किया जाता है और एक शांतिपूर्ण त्यौहार होता है। फिर ये शब बारात को किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति की रात। और मान्यता है कि इस दिन प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण होता है। उसके बाद है सब ए मिराज को किस नाम से जाना जाता है? चढ़ाई की रात। मान्यता है कि पैगंबर साहब हिजरी यात्रा करने से पहले 2 साल तक कहाँ पर थे? स्वर्ग में थे, ईश्वर के निकट थे। और अपने शरीर से गए थे क्या? नहीं, वह आत्मा से वहाँ तक पहुँचे थे। ठीक है, तो इस दिन मनाया जाता है और यहाँ से आरंभ हुई थी 5 बार नमाज अदा करने की प्रथा, और इसे कहा जाता है शब-ए मिराज। आगे है क्रिश्चियंस त्यौहार।
वैसे ईसाइयों के 3 त्यौहार फेमस है। कितने त्यौहार? 3 त्यौहार। पहला है क्रिसमस डे। कौन सा डे? क्रिसमस डे। दूसरा कौन सा है? गुड फ्राइडे। और तीसरा है ईस्टर डे। कौन सा डे? ईस्टर डे। देखो आज कितने साल हो गए, मतलब कौन सा साल चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 2030 साल पहले, कितने साल पहले? 2030 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, कितने साल पहले? 2023 साल पहले। देखो क्यों हुआ था। देखो क्या है, मान लो 2 लोग हैं, इससे पहले मैं एग्जांपल दिया था मैंने। 2 लोग हैं और इसको ऐसे समझ लेते हैं, एक है पुलिस वाला। क्या? एक पुलिस वाला है, ठीक है, और एक है क्रिमिनल है। अब क्रिमिनल ने क्या किया? बहुत सारा पाप किया है, बहुत सारा अपराध किया है। और पुलिस का एक रूल है। क्या रूल है? कि अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिल के रहेगी, ताकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चलते रहे। तो पुलिस वाले को क्या करना है? क्रिमिनल को पकड़ना है। क्यों क्रिमिनल को पकड़ना है? क्योंकि उसने अपराध किया, उसने पाप किया, उसने गुनाह किया। अब क्या होता है, पुलिस आता है, क्रिमिनल के घर में आता है, और जो क्रिमिनल है ना, उसका एक बाप भी है। उसका क्या है? उसका बाप है, उसका पिता है। और उसके पापा को यह लगता है कि अगर इसको सजा होगी तो इसकी जिंदगी खत्म। तो उसका पापा घर से बाहर निकलता है और उसका पापा कहता है कि इसने अपराध नहीं किया है, इस क्रिमिनल ने अपराध नहीं किया है, अपराध मैंने किया है। पर उसके पापा की कोई गलती क्या? नहीं, कोई गलती क्या नहीं है। उसका पापा कहता है कि अपराध मैंने किया है। और जो पुलिस है, पुलिस क्रिमिनल को छोड़ देती है और उसके पापा को लेके जाती है। पर इसमें क्या होगा, जो क्रिमिनल है उसकी ज़िंदगी बच गई। समझ आ रहा है? सेम चीज़, जब संसार में बहुत ज़्यादा पाप फैल गया, बहुत ज़्यादा अपराध फैल गया, बहुत ज़्यादा गुनाह फैल गया, तो ईश्वर को लगा कि मुझे धरती में किसी व्यक्ति को भेजना चाहिए। तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था ईसा मसीह। ईसा मसीह को उन्होंने स्वर्ग से धरती में भेजा। आज से कितने साल पहले? आज से 2023 साल पहले। और उनकी जो मम्मी है, उनकी मम्मी का नाम था मैरी, जिसे मरियम भी कहा जाता है। और उनके पापा का नाम था यूसुफ, जिन्हें जोसेफ भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? यूसुफ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जोसेफ कहते हैं। मम्मी का नाम क्या था? इंग्लिश में मैरी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? मरियम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह ईश्वर के संदेश को पूरी धरती में बताते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो ठीक करते हैं, बहुत सारे अंधों को आंखें देते हैं, बहुत सारे लंगड़ों को वो चलाते हैं। इस तरीके से वो धरती में रहते हैं और लगभग 33 साल तक वो दुनिया में काम करते हैं। बट उनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद क्या है? पाप को खत्म करना है, पाप को मिटाना है। तो क्या कर लेते हैं वो? अपने आप को, मान्यता है कि बाइबल ऐसा कहती है कि अगर वो चाहते तो स्वर्ग से पूरी फौज को बुला सकते थे, स्वर्गदूतों की, खुद को बचाने के लिए। पर उन्होंने खुद को नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि अगर खुद को बचाते तो दूसरे लोगों को सजा हो जाती। ठीक है, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बट वो क्या थे? वो स्वर्ग से आए थे। ठीक है, ईश्वर के पुत्र थे। उसके बाद फिर क्या होता है, वो 3 दिन तक कब्र में रहते हैं और उसके बाद 3 दिन के बाद वो जीवित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि वो स्वयं ईश्वर थे। तो उसके बाद जो त्यौहार मनाया जाता है, जब उनको सूली में चढ़ाया जाता है, उसे कहा जाता है गुड फ्राइडे, अच्छा शुक्रवार। क्यों अच्छा शुक्रवार? वैसे तो बुरा शुक्रवार होना चाहिए था, बट अच्छा शुक्रवार क्यों? क्योंकि उन्होंने पापों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया, और जो संसार के लोग थे, संसार के लोगों को पापों से मुक्त कर दिया। तो ये मनाते हैं गुड फ्राइडे। और तीसरे ही दिन, गुड फ्राइडे कौन से दिन आएगा? फ्राइडे के दिन आएगा, फ्राइडे के दिन आएगा। और जो तीसरा दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? संडे। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे को आता है ईस्टर डे। ठीक है, ईस्टर को इस दिन क्या करते हैं, ये जो गुड फ्राइडे होता है ना, ये थोड़ा शांतिपूर्ण त्यौहार होता है।
और जो ईस्टर होता है, ईस्टर में लोग वहाँ जो क्रिश्चियंस होते हैं वो हर्षोल्लास के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह फिर से उनका पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, समझ आ रही कहानी? पूरी चीज़ें समझ ली हमने? तो एक एक करके लिख लो। क्रिसमस डे, इस दिन इज़राइल के यरूशलेम नामक जगह में, इज़राइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम है। कुछ लोग जेरूशलेम कहते हैं, कुछ लोग एरूशलेम कहते हैं उसको, यरूशलेम। ठीक है, उसको लिख लो। इज़राइल के यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? कितनी तारीख को हुआ था? 25 दिसंबर को। इस दिन इज़राइल के यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस डे का पर्व मनाया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कपड़े एवं आवश्यक वस्तुएं उपहार स्वरूप दी जाती है। दान और उपहार में क्या अंतर होता है? और मतलब दान करना मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? नहीं, मतलब आप अपने आप को एक थोड़ा महान बता रहे हो कि मैं दान कर रहा हूं। गिफ्ट दे रहे हो मतलब आप एक तरीके से बता रहे हो कि वो आप ही के लेवल का व्यक्ति है। एक तरीके से मित्रता आप प्रकट कर रहे हो। समझ आ रहा है? दान, जैसे मैं कहूँ कि मैंने पेमेंद्र को दान में 100 रुपये दिया, ठीक है, तो ठीक लगेगा क्या? नहीं। मैं कहा कि मैं पेमेंद्र को 100 रुपये ऐसे गिफ्ट में दिया, कितना अच्छा लगेगा? ठीक है, तो हमें क्या करना है? दान नहीं देना है, क्या करना है? उपहार देना है, गिफ्ट देना है। क्या लिखा आपने? हाँ, तो अच्छा जो क्रिश्चियन होता है ना, अच्छा क्रिश्चियन वो नहीं होता जो अपने लिए कपड़े खरीदता है। अच्छा क्रिश्चियन वो होता है जो दूसरों के लिए कपड़े खरीदता है। अच्छा क्रिश्चियन वो नहीं होता जो क्रिसमस में खुद मिठाई खाता है और केक खाता है। अच्छा क्रिश्चियन वो होता है जो जिन्होंने कभी केक नहीं खाया, जिन्होंने कभी मिठाई नहीं खाई, ऐसे लोगों तक वो मिठाई पहुंचाता है। ठीक है, तो लिख लो इसमें क्या लिखा आपने? लास्ट लाइन दिया जाता है एवं लास्ट लाइन लिख लो, एवं सेंटा क्लॉज, हिंदी में उसको सांता पढ़ते हैं। ठीक है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट को लोगों में बांटते हैं। सेंटा क्लॉज गिफ्ट को लोगों में बांटते हैं। हाँ, अभी भी होता है, अभी होगा ना, नेक्स्ट मंथ होगा 25 दिसंबर को। हाँ, रियल नहीं होता है। रियल क्या है? वो कोई बनता है, मिठाई वगैरह बांटता है, फिर वो चॉकलेट वगैरह। आगे लिखो, गुड फ्राइडे। इस दिन ईसा मसीह को क्रूस पर, ब्रैकेट में लिखना सूली, क्रूस पर चढ़ाया गया था। किसने चढ़ाया था? कौन से गवर्नर ने चढ़ाया था? पोटियस, रोमन गवर्नर पोटियस ने इनको चढ़ाया था। इस दिन ईसा मसीह को क्रूस पर या फिर सूली पर चढ़ाया गया था। इसलिए क्रूस क्या है? पवित्र है। हाँ, जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कहते हैं, क्रॉस या फिर क्रूस या फिर क्या कहते हैं उसे? सूली। ठीक है, तो सूली पर चढ़ाया गया था। क्यों याद करते हैं उसको? पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ से इंसानों का जो पाप है उन्होंने वहाँ पर ले लिया था। ठीक, क्या लिखा आपने?
हाँ चढ़ाया गया था, ठीक है। और यह शांतिपूर्ण त्यौहार है, यह शांतिपूर्ण त्यौहार है। यह शांतिपूर्ण त्यौहार है जिसमें उनके द्वारा कही गई प्रमुख, जिसमें उनके द्वारा सूली में, थोड़ा लाइन बचेगा उसमें, जिसमें उनके द्वारा सूली में कही गई प्रमुख बातों को, वैसे 7 वाणी होती है, 7 वाणियों को याद किया जाता है। जो क्रूस में उनके द्वारा बोली गई थी ना, वो उन बातों को याद किया जाता है। जैसे कुछ वाणी है कि उनकी मम्मी आती है, उनसे मिलने के लिए आती है, और उनकी मम्मी कहती है कि क्योंकि उनका बेटा वहाँ पर चढ़ा है ना, तो वो रो रही होती है, तो उनके मुख से निकलते हैं कि देखिए, अपना जो उनका प्रिय शिष्य रहते हैं ना, उनके 12 शिष्य थे, तो वो कहते हैं कि देख, आज से ये तेरा बेटा है, और वो अपने शिष्य से कहते हैं कि ये तेरी माँ है। उसके बाद जब एंड टाइम आता है तो कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, मतलब ईश्वर को कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। उसके बाद देखो उनका पेशेंस देखो, जब उनको सूली पे चढ़ाया जाता है तो कुछ लोग उनको मारते भी हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं कहते, वो गाली नहीं देते, ठीक है, वो मारते ही नहीं उनको, वो क्या कहते हैं कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। समझ आ रहा? उस समय भी, उस कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो एस्टरडे, यह इस ईस्टरडे, यह ईसा मसीह का, यह ईसा मसीह के पुनरुत्थान का दिन था। यह ईसा मसीह के पुनरुत्थान का दिन था, जिसे मृत्यु पर जीवन की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जिसे मृत्यु पर जीवन की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। समझ आ गया? आगे है सिख त्योहार, हेडिंग डालो सिख त्योहार। वैसे जो सबसे फेमस त्योहार है वो है गुरु पर्व, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी होती है, और एक होता है गुरु पर्व, ठीक है। जो गुरु पर्व होता है, गुरु पर्व में क्या है ना, हर एक गुरु को याद किया जाता है। समझ आ रहा है? गुरु पर्व मतलब गुरुओं का जन्मदिन। कितने गुरु थे सिखों के? 10 गुरु थे। कितने गुरु थे? 10 गुरु। मैंने आपको ट्रिक बताया था सिखों के गुरु के नाम याद करने की, नारा हर हर हर, नारा हर 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 बहादुर सिंह। तो जो सिखों के पहले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक देव। एन से याद रखना, नानक, एन से नानक, गुरु नानक देव। ए से अंगद, ए मतलब अंगद, ए मतलब अमरदास। सिखों के 5वें गुरु का नाम था अर्जुन देव। आर मतलब रामदास, ए मतलब अर्जुन देव, हर मतलब सबसे बड़ा नाम क्या है? हर गोविंद, फिर हर राय, और फिर हर किशन, और बहादुर मतलब तेग बहादुर सिंह, और सिंह से आएगा गुरु नानक देव, सॉरी गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। क्या हो गया नंदनी? गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय और
हरकिशन, तेग बहादुर सिंह और गुरु गोविंद सिंह। तो सबसे पहला है गुरु पर्व, या गुरु पर्व भी इसे कहा जाता है। तो जितने गुरु है उनके जन्मदिन के अवसर पर इसे मनाया जाता है, पर सभी का मनाते हैं क्या? नहीं। किसके लिए फेमस है? गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह, ये फेमस थे, इनके लिए मनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा त्यौहार है उसे कहा जाता है प्रकाश उत्सव। क्या कहा जाता है? प्रकाश उत्सव। और मान्यता है, लिख देता हूं मैं, प्रकाश उत्सव। इस दिन सिखों के जो 10वें गुरु है, क्या नाम था इनका? गुरु गोविंद सिंह। इनका जो बर्थडे है, बर्थडे को किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा उत्सव है उसका नाम है माची। ठीक है, माची या एक मिनट, इसका नाम है माघी। माघी, क्या नाम है इसका? माघी। माघी एक त्यौहार है जो एक युद्ध को याद किया जाता है। सिखों के बीच, सिखों और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो सिख लोग हैं वो शहीद हुए थे, तो उसी शहादत को माघी के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है होला मोहल्ला। कौन सा त्यौहार है? होला मोहल्ला। ये जो त्यौहार है इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्टार्ट किया गया था, और इसमें क्या करते हैं, थोड़ा युद्ध की प्रैक्टिस इसमें किया करते थे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बैसाखी। बैसाखी तो नई फसल की याद में इसको मनाया, याद नहीं कहना चाहिए, नई फसल की शुरुआत में, नई फसल की खुशी में इसको मनाया जाता है। तो कितने त्यौहार हो गए? 5 त्यौहार हो गए। इसके बाद एक और त्यौहार है जिसका नाम है लोहड़ी। नाम सुना आपने? लोहड़ी, लोहड़ी कहते हैं उसे। ठीक है, री भी कहते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो ये भी एक त्यौहार है फसल की याद में, नई फसल की याद में। क्या करते हैं? आग जलाते हैं, उसके आगे आसपास क्या करते हैं? हाँ, डांस करते हैं उसके आसपास। ठीक है, कुछ लोग भांगड़ा करते हैं, कुछ लोग गिद्दा करते हैं। गिद्दा और भांगड़ा में क्या अंतर होता है? भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, और महिलाओं के द्वारा गिद्दा किया जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद एक और त्यौहार है जिसका नाम है सोडल मेला। क्या नाम है इसका? सोडल मेला। सोडल मेला, सोडल मेला, सोडल मेला। मेला मतलब मेला, मतलब मेला। ठीक है, लोग मिलेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? मेल मिलाप करेंगे। मेला मतलब मेल मिलाप। ठीक है, तो सोडल मेला जो बाबा सोडल है उनकी याद में मनाया जाता है सोडल मेला। कितने त्यौहार हो गए? 7 त्यौहार। सबसे पहले हमने देखा गुरु पर्व के बारे में, उसके बाद प्रकाश उत्सव, फिर माघी। गुरु पर्व क्यों मनाते हैं? गुरुओं की याद में, गुरु की याद में, गुरु की याद में मनाते हैं गुरु पर्व। ठीक है। उसके बाद प्रकाश उत्सव, जो सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह, उनके जन्म उत्सव के तौर पर प्रकाश उत्सव मनाया जाता है। फिर है माघी। माघी क्यों मनाते हैं? मुगलों के बीच और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था जिसमें सिख शहीद हुए थे, उनकी शहादत को याद करते हुए माघी का त्यौहार मनाया जाता है। फिर है होला मोहल्ला, एक किसके द्वारा आरंभ किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आरंभ किया गया था, और एक छद्म युद्ध त्यौहार होता है, मतलब इसमें लड़ाई के जैसे वो लोग क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वैसे मारते नहीं है बट वो सेलिब्रेट करते हैं। फिर है बैसाखी। बैसाखी नई फसल की शुरुआत में, लोहड़ी भी नई फसल की शुरुआत में, आग के आसपास लोग क्या करते हैं? डांस करते हैं। सोडल मेला एक मेला होता है जो बाबा सोडल की याद में मनाया जाता है। ठीक है, बस इतना ही है। और कल हम लोग पढ़ेंगे जैन त्यौहार और बौद्ध त्यौहार के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो पिछले वीडियो है उसमें हमने लोक नृत्य के बारे में बात किया और लोक संगीत के बारे में बात किया, हमने वाद्य यंत्र भी पढ़ा है, साथ ही साथ हमने धर्मों के बारे में भी कल पढ़ा, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों के बारे में। और इस वीडियो में हमने इस्लाम धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में और सिख धर्म के बारे में पढ़ा है। आने वाले वीडियो में
हम अन्य धर्मों के महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो चैनल है उसको आप इस तरीके से ही अपना प्यार देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।